लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर मध्य प्रदेश में सुगबुगाहट दिखने लगी है। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के छतरपुर में पूर्व मंत्री फूल सिंह बरैया छतरपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और यहां पे आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के अंदर ऊर्जा डालने का काम किया है। फूल सिंह बरैया ने वरदान एक्सप्रेस से खास बातचीत करते हुए बताया कि कैसे कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लड़ने जा रही है। तमाम चीज़ों को लेकर यहां पे पूर्व मंत्री फूल सिंह बरैया ने वरदान एक्सप्रेस के कैमरे पर खास बातचीत करते हुए क्या कहा, यह हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन उसके पहले यहां पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, ब्रेक के उस पार आपको सीधे फूल सिंह बरैया का खास इंटरव्यू दिखाएंगे। इस खबर के प्रायोजक है होटल 7B, नौगांव रोड, छतरपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब हम सीधे चलते हैं यहाँ पे फूल सिंह बरैया ने वरदान एक्सप्रेस से खास बातचीत करते हुए लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहा, आइए सुनते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री फूल सिंह बरैया छतरपुर पहुंचे हैं, जहां पर वह कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच बात कर रहे हैं और इस बीच हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां कांग्रेस कर रही है और क्या रणनीति बनाई गई है। स्वागत है आपका। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव जिस तरीके से नज़दीक आ रहे हैं तो कांग्रेस किस तरीके से एक्टिव होती नज़र आ रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जो आपकी सीटें हैं वो कम हो गई थी। देखिए, विधानसभा सीटों के रिजल्ट के बारे में अगर आप भी उसके ऊपर कोई जांच करेंगे, खोज करेंगे, तो आपको भी सब मालूम पड़ जाएगा। 6 महीना पहले से और फिर वोट डालने के बाद किसी ने नहीं कहा कि बीजेपी की सरकार बनेगी। जब 163 सीटें लाने लायक बीजेपी का अगर एनर्जी थी जनता में, तो निकल के आ क्यों नहीं रही थी? 163 सीटों के लिए वोट डालने वाले लोग इतने कैसे छुप गए? क्या बीजेपी के लोग डरते थे मतदाता? नहीं, बीजेपी को वोट डला ही नहीं था और ये वोट रिजल्ट में आकर के दिखा है, बाकी कोई वोट नहीं दिखा, कभी प्रचार में नहीं दिखा। लेकिन इस बात की आवाज़ कांग्रेस तो उठाई नहीं रही है, कभी उठाई नहीं उठाई। 24 पार्टियों का जो अभी चेयरमैन जो बने हैं माननीय दिग्विजय सिंह जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने अपना प्रस्ताव भी रखा है कि हमें कोई आरोप किसी पर नहीं लगा रहा है। हम चाहते, हम जिसको वोट देना चाहते हैं, बटन दबाया हमने पंजे पर और 7 सेकंड के लिए हमको चिन्ह दिखा, उसमें से वीवीपैट में कट के कौन सा चिन्ह गया हमको ये भी लेना देना नहीं। हमारे हाथ में कागज़ का टुकड़ा है, जो बटन हमने दबाया है वही बटन का टुकड़ा हमारे हाथ में आ जाए, वो हम डब्बे में डालेंगे और डब्बे में गिना जाए। पारदर्शिता चाहते हैं। अच्छा, कई जगह कांग्रेस बैलेट पेपर की मांग कर रही है कि फिर से बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, तो मध्य प्रदेश पारदर्शिता चाहते हैं। बैलेट पेपर ज़रूरत नहीं है वैसे, जब हम बटन दबा रहे हैं और 7 सेकंड के लिए देखे ना देखे, हमने जो बटन दबाया वही चिन्ह का एक कागज़ का टुकड़ा, उस पर वही चिन्ह छप के आ गया, हो गया पार बैलेट पे। ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो पार्टी सत्ता में नहीं आ पाती वो अक्सर ये कहती है कि ईवीएम में धोखा हुआ है, लोगों के साथ छलावा हुआ, इसलिए बैलेट पेपर क्या ठीक है क्या आपकी नज़रिए से? देखिए, बैलेट पेपर अब पुराना वाला बैलेट पेपर है, अब वो इलेक्शन कमीशन का भी सोचना है कि कौन सा होना चाहिए। और ये बात जो होती है कि जो पार्टी आरोप लगा रही है, अभी तो हम आरोप लगा रहे हैं, मान लीजिए अगला चुनाव होगा तो हम ही तो लगाएंगे ना, फिर चुनाव होगा हम ही लगाएंगे, तो हम इसलिए तो लगाएंगे कि हम हार गए, वो तो उसका जो शोषित होगा वो लगाएगा ही आरोप। लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, तो क्या लगता है कांग्रेस कितनी ले पाएगी? पिछली बार तो एक ही ले पाई। कांग्रेस की जो तैयारी है इस बार पूरी तरह से भाजपा की सरकार को हटाने की तैयारी। वो कैसे संभव होगा? मध्य प्रदेश में तो आपकी सीटें कम हैं। नहीं, वो छोड़िए। देखिए, इलेक्शन पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है जो हल पर में डिसीजन बदलती है। अच्छा, हाँ, ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जो महीनों तक इसका कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा। नहीं, पल भर में क्या हो जाए, पल भर में क्या ना हो जाए। अभी आपने जिक्र किया इंडिया गठबंधन का, तो वो कितना लाभदायक होगा लोकसभा चुनाव में? इंडिया गठबंधन मुझे लगता है कि बीजेपी को बहुत पीछे धकेल देगा, बहुत पीछे ढकेल देगा। लेकिन भाजपा तो हुंकार भर रही है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को लेकर कि हमने अयोध्या का राम मंदिर बना दिया, पूरा देश हमारे साथ है आज। तो 4 शंकराचार्य किसके साथ है?
चार शंकराचार्य तो प्रमुख है ना। धर्म के प्रमुख कौन है? धर्म के मठाधीश कौन होते हैं? शंकराचार्य होते हैं कि प्रधानमंत्री होते हैं? प्रधानमंत्री होते नहीं, नहीं, शंकराचार्य होते हैं। शंकराचार्य करते उद्घाटन, प्रधानमंत्री देखने के लिए आ सकते थे। वो तो कह रहे हैं शंकराचार्य साथ में रहेंगे, उद्घाटन में भी रहेंगे, पूजा पाठ भी करेंगे, सभी लोग रहेंगे। अब वो तो फिर ईडी और वो सब चीज़ होती हैं तो सब पता चल जाता। अब अभी तक क्यों बोल रहे थे अगर साथ थे तो? फिर उनने कहा नहीं विधि विधान से ये नहीं हो रहा। अब आप जानते नहीं हैं आप जी। कांग्रेस अयोध्या राम मंदिर का विरोध कर रही है या फिर पीएम मोदी का विरोध कर रही है? पूरे कार्यक्रम मुझे तो आपके मुंह से अलावा नहीं, हम तो आप ही से बात कर रहे हैं ना। आप नहीं, कांग्रेस अक्सर ये कहती है कि हम कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, वहाँ पे कार्यक्रम तो मोदी कौन होते हैं कार्यक्रम बुलाने वाले? शंकराचार्य बुलाएं तो अभी चले जाएंगे सब, और आगे पीछे जाएंगे। मोदी के बुलाने से क्यों जाएंगे? नहीं, मोदी क्या उनके पुरखा हैं क्या? ट्रस्ट ने दिया ना निमंत्रण तो सब। कौन से ट्रस्ट ने? मोदी ने बनाया वो ट्रस्ट है। तो शंकराचार्य कहाँ चले गए? नहीं, ये नहीं, फर्जी चार्ज। अच्छा, इंडिया गठबंधन जिस तरीके से आप कह रहे हैं काम करेगा, कितनी उम्मीदें, कितनी सीटें आएंगी पूरे देश में? नहीं, देखिए, देश में सीटें हम बीजेपी को हराने वाली पार्टी बन रहे, और देश में 272 से ज़्यादा सीटें जीतेगा इंडिया गठबंधन, और बीजेपी हारेगी और हम लोगों का झंडा लहराएगा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा डालने के लिए किस तरीके से बैठकें हो रही हैं, तैयारियां क्या हैं? उनके अंदर पहले से ही इतनी ऊर्जा भरी हुई है, पहले से ही उन्होंने इतना वोट डाला है इसमें भी कि अगर ये पारदर्शिता का विषय सॉल्व हो जाए नहीं तो बीजेपी को आती 50 सीटें, ये मैं फिर कह रहा हूँ। चलिए, बहुत इस तरीके से फूल सिंह बरैया ने बताया कि कैसे कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए रणनीति की जा रही है और इंडिया गठबंधन आने वाले लोकसभा चुनाव में काम कर सकता है। कैमरामैन राहुल माली के साथ लोकेश चौरसिया, वरदान एक्सप्रेस।